चटिया मटिया कहते हैं ये कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि ऐसी काली शक्ति है जो इंसान को पहले अमीर बनाती है, फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी, उसका परिवार और आखिर में उसकी आत्मा तक को छीन लेती है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने जल्द से जल्द अमीर होने के लिए अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे के हवाले कर दी। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद भी उसके घर की हालत नहीं सुधर रही थी। धीरे धीरे उसके अंदर का लालच बढ़ते गया। उसे लगता था अगर मुझे भी जल्दी पैसा मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और शायद यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि एक रात अपने खेत में काम करते वक्त उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ खेतों की सरसराहट और रात की डरावनी खामोशी। रमेश अकेले खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र खेत के किनारे पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वो कोई छोटा सा काला जीव था, बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रमेश डर गया, लेकिन अगले ही पल उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अगर इसे शहर में बेच दूं तो बहुत पैसा मिल सकता है। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रमेश उस जीव को पकड़कर घर ले आया। घर लाकर उसने उसे एक पुराने लोहे के डब्बे में बंद कर दिया, लेकिन आधी रात होते ही उसे डिब्बे से अजीब आवाजें आने लगी। धीरे धीरे डिब्बा खुद हिलने लगा। रमेश डरते डरते उसके पास गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और जैसे ही उसने डिब्बा खोला उसकी पैरों तले उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और जैसे ही उसने डिब्बा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उस डिब्बे के अंदर वो छोटा जीव नहीं था बल्कि एक काले कपड़े में लिपटी हुई डरावनी सी कोई चीज बैठी हुई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वो रमेश को घूरते हुए बोली, डर मत, मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ। उस रात के बाद रमेश की जिंदगी बदलने लगी। जहाँ भी वो पैसा लगाता उसे फायदा होने लगता। धीरे धीरे उसका छोटा सा घर बहुत बड़ा होने लगा। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रमेश की तरक्की के पीछे एक काली शक्ति का हाथ था। वो शक्ति खुद को चटिया माटिया कहती थी। शुरुआत में उसने रमेश को बहुत मदद की, लेकिन फिर उसने अपनी असली कीमत मांगनी शुरू की। पहले चोरी, फिर लोगों को नुकसान पहुंचाना, और फिर एक रात चटिया माटिया रमेश के सामने प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसकी शक्ल पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं रही थी। वो रमेश के कान के पास आकर बोला, अगर और अमीर बनना है तो एक जान और लेनी पड़ेगी। रमेश कांप गया, लेकिन अब लालच उसके अंदर जहर बन चुका था और उसी लालच में उसने अपने ही बचपन के दोस्त को धोखे से मरवा दिया। उस दिन के बाद रमेश बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। रात में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी, कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी औरत की चीख, कभी कोई उसके कमर में कभी कोई उसके कमरे में चलता हुआ महसूस होता। और सबसे डरावनी बात, रोज रात ठीक 3 बजे उसे अपने घर के कोने में दो लाल आंखें दिखाई देती थी। धीरे धीरे चटिया मटिया और खतरनाक होता गया। पहले जानवरों का खून, फिर इंसान का। एक रात उसने रमेश से कहा, अब तेरी पत्नी का खून चाहिए। ये सुनते ही रमेश के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी रोते हुए उसके पैरों में गिर गई, लेकिन चटिया मटिया अब उन दोनों को पूरी तरह अपने वश में कर चुका था। और फिर उस रात उस घर से इतनी भयानक चीखें आई कि पूरा गांव डर गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। अगली सुबह जब गांव वाले घर के अंदर गए तो पूरा घर खून से भरा हुआ था। दीवारों पर नाखूनों के निशान बने हुए थे, सारा सामान टूटा पड़ा था, लेकिन रमेश और उसकी पत्नी दोनों गायब थे। उस दिन के बाद वो घर हमेशा के लिए सुनसान हो गया। गांव वाले कहते हैं आज भी रात के 3 बजे उस घर से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी आदमी के रोने की तो कभी किसी चीज के हंसने की। और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में उस घर की खिड़की पर दो लाल आंखें चमकती हुई देखी हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच होता है। जब इंसान मेहनत और भगवान पर भरोसा छोड़कर गलत रास्तों से सब कुछ पाने की कोशिश करता है, तब धीरे धीरे वो खुद को अंधेरे के हवाले कर देता है। भगवान देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं, लेकिन बुरी शक्तियां शुरुआत में सब कुछ देकर आखिर में इंसान से उसकी शांति, उसका परिवार और उसकी आत्मा तक को छीन लेती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, गलत रास्तों से मिली दौलत कभी सुख नहीं देती। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय श्री राम।